खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता दें, मदन भैया को खतौली जाने से रोका गया है। भंगोला चौक पर एमएलए मदन भैया को रोका है। पुलिस ने भंगोला चौक पर घेराबंदी भी की है। ये तो लोकतंत्र में हम पहली बार देख रहे हैं कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को उनके चुनाव क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर का बहाना करके रोका जा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ताबड़तोड़ मिल रही हार से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। खासकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब तानाशाही पर उतर आई है। मामला खतौली विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा हुआ है। उपचुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सपा समर्थित राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार मदन भैया ने जीत हासिल कर ली। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी छटपटा उठी है। बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि उस क्षेत्र के जीते हुए विधायक की एंट्री ही बंद करवा दी है। भारी फोर्स की तैनाती कर उन्हें मजबूर कर दिया गया कि खतौली से नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया अपने क्षेत्र में जा ही नहीं पाए, उन्हें वापस लौटना पड़ा है। इतने भारी संख्या में पुलिस फोर्स, अब अपने स्क्रीन पर विजुअल भी देख सकते हैं कि सड़कों पर पुलिस छावनी बना दी गई कि मदन भैया अंदर नहीं जा सके, अपने क्षेत्र में उनकी एंट्री ना हो सके, लोगों को धन्यवाद ज्ञापन ना कर सके। आखिर योगी सरकार को उस क्षेत्र के जीते हुए विधायक से किस बात का डर हो गया? पता चलता है, कारण पुलिस बताती है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। मतलब जिस विधायक को जनता ने चुना, जनता ने वोट दिया, भारी संख्या में वोट देकर विजयी बनाया, उस उम्मीदवार से उस क्षेत्र की जनता को खतरा हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। ये अनाप शनाप बयानबाजी कहां से करने लगते हैं योगी सरकार के सिस्टम के लोग, समझ से परे हैं। जरा सबसे पहले उस हिस्से को ही सुनते हैं जब मदन भैया को रोक दिया गया तो उन्होंने क्या आरोप लगाए। भैया, आप आज खतौली जा रहे थे, देख रहे हैं इतनी बड़ी घेराबंदी पूरा पुलिस पर लगा रखा है, आपको खतौली जाने से रोक दिया गया, क्यों रोका गया? वही हम कह रहे हैं कि ये तो लोकतंत्र में हम पहली बार देख रहे हैं कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को उनके चुनाव क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर का बहाना करके रोका जा रहा है। ये पहली बार देख रहे हैं। तो सुना आपने, मदन भैया ने कहा कि ऐसा तो पहली बार हो रहा है। लोकतंत्र का यह मजाक है। लोकतंत्र में पहली बार देखा जा रहा है कि जिस क्षेत्र के विधायक जीते हो उसी विधायक को उस क्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि इनकी एंट्री ना हो सके। मतलब जीत के बाद भी उन्हें जीता हुआ नहीं मान रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन का यह रवैया समझ से परे है और प्रशासन सिस्टम बिना सरकार के इशारे पर काम नहीं करती है। तो कौन है इसके पीछे? इसको लेकर भी मदन भैया ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा इसके पीछे इसी क्षेत्र के जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं जो केंद्र में मंत्री भी हैं। क्या यह इशारा डॉक्टर संजीव बालियान के ऊपर था? वही तो अभी मुजफ्फरनगर से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। तो क्या उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं? उन्होंने ही इन्हें इस तरीके के तमाशा करने के लिए प्रशासन को कहा और मदन भैया को रोक दिया गया। जरा सुनते हैं मदन भैया क्या आरोप लगा रहे हैं। जो कि इसका जो हमें लग रहा है, हमें बताया गया है, दूरभाष पे अधिकारियों ने बताया गया है, यहाँ पर एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो केंद्र में मंत्री है उसके इशारे पर ये सब हो रहा है। ये चीज हम शपथ के बाद सदन में भी उठाएंगे और इस चीज को हम चलने नहीं देंगे, निश्चित नहीं चलने देंगे। तो सुन लिया आपने क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश में अगर उपचुनाव में हार हो गई तो तमाशा करने में योगी सरकार कितनी अव्वल है। ये वही सरकार है जब मैनपुरी में चुनाव प्रचार करने खुद मुख्यमंत्री जी को जाना था तो इन्होंने जिले के स्कूल ही बंद करवा दिए। इनका सिस्टम आगे से एक नोटिस जारी करता है कि जिले के तमाम स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि महाराज जी की जनसभा का आयोजन होना है। लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक की व्यवस्था गड़बड़ा सकती है और स्कूल बंद। छात्र भी योगी जी का भाषण सुनेंगे। एजुकेशन निचले पायदान पर, पॉलिटिक्स टॉप पर। उत्तर प्रदेश में तानाशाही का यह रवैया है। हिमाचल प्रदेश हाथ से गया। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में करारी हार हुई, वहीं दिल्ली के एमसीडी में हार हुई। अब ऐसे में छटपटाहट में भारतीय जनता पार्टी करे तो क्या करे। अब देखिए कि हुआ क्या कि काफी देर तक नोक झोंक चलती रही, बहस होती रही। मदन भैया के समर्थक कहते रहे कि हमें जाने दीजिए, हमारे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम रखा है, अभिनंदन कार्यक्रम है,
क्योंकि चुनाव तो हम जीते, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हम हैं, लेकिन पुलिस उसी जनप्रतिनिधि को वहां जाने से रोकने लगी। तो बाद में मजबूरन मदन भैया को वापस लौटना पड़ा, अपना काफिला लेकर वो वापस चल पड़े। तो यह स्थिति उत्तर प्रदेश में है। कानून के नाम पर दबंगई, गुंडागर्दी और तानाशाही यही देखी जा रही है। जरा देखिए कि क्या स्थिति हुई, कैसे उन्हें वापस लौटना पड़ा। किस तरीके से मदन भैया को यहाँ पर पुलिस ने नाकेबंदी करके पूरी तरीके से रोक दिया, उनको यहाँ नहीं जाने दिया और पूरी घेराबंदी है वो यहाँ पर पुलिस ने कर रखी है। देखिए मदन भैया अपने समर्थकों के साथ, जो मदन भैया का काफिला है, अब उसे यहाँ भंगेला चौकी के पास रोक दिया गया है। पूरा पुलिस ने यहाँ पर अधिकारियों से बातचीत की है और अधिकारियों से बातचीत करने के बाद देखिए मदन भैया को यहाँ से खतौली जाने से रोक दिया गया और मदन भैया अपना जो काफिला है उस काफिले को लेकर वहां से वापस जा रहे हैं। ये देखिए, तो देख लिया आपने, मदन भैया मजबूरी में लौट आए। उन्होंने जाते जाते यह ऐलान तो कर ही दिया कि यह चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सदन में हम इस मामले को उठाएंगे। कि लोकतंत्र में यह पहला ऐसा कोई केस होगा जब किसी जनप्रतिनिधि को उनके ही क्षेत्र में जाने से रोक दिया गया, जिसे जनता ने भारी संख्या में विजयी बनाया, वोट देकर उन्हें ही उस क्षेत्र में जाने से रोका गया। उन्होंने इस संबंध में ट्वीट भी किया, तस्वीरें भी साझा की हैं कि कैसे इन्हें जाने से रोका गया। क्या कुछ इन्होंने लिखा है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। मदन भैया ने ट्वीट में लिखा कि आज जब अपने क्षेत्र खतौली के लिए रवाना हुए तो सरकार निर्देशित पुलिस अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में मेरा जाना वर्जित किया गया, यह कहकर कि मेरे आगमन से क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। पूछना चाहता हूं, अगर एक विधायक को ही उसके क्षेत्र में जाने से रोका जाएगा तो जनता की सेवा करेगा कौन? इसका जवाब तो योगी सरकार का यह सिस्टम ही दे सकता है, यह पुलिस या तंत्र ही दे सकता है कि कैसे इतने भारी भरकम जीत वाले विधायक को, जिन्हें जनता ने प्यार दिया, उन्हें ही उस क्षेत्र में जाने से रोका गया, तो जनता की सेवा फिर करेगा कौन? मदन भैया ने वहां पर खूब लोगों से बातचीत की, उनके समर्थकों ने पुलिस से बात करके बार बार कहा कि हमें क्षेत्र में जाने दीजिए, लेकिन पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही थी कि इतनी बातें करने के बावजूद भी उनकी एंट्री नहीं होने दी गई। माहौल बिगड़ सकता था क्या? मदन भैया जो विधायक है वो माहौल बिगाड़ने वाले नजर आ रहे थे क्या? अब जरा इनके चुनावी आंकड़ों को देखते हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है, क्योंकि बीजेपी के गढ़ में उन्होंने सेंध लगा दिया। हिंदी न्यूज 18 की खबर का यह स्क्रीनशॉट देखिए। इसमें जो बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी मदन भैया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी की राजकुमारी सैनी को 22,143 मतों से हराकर भाजपा से यह सीट छीनी। मदन भैया को 97,139 वोट मिले थे, जबकि राजकुमारी सैनी को 74,996 वोट हासिल हुए। अब यहां से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार हारी हैं। यह सीट जो सिटिंग सीट बीजेपी की ही थी, कारण हुआ था दंगा में दोषी करार दिए गए थे विक्रम सैनी, जिसके बाद यह सीट खाली हुई उपचुनाव की। इसमें जानकारी दी गई है खतौली विधानसभा के लिए उपचुनाव बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी की मुजफ्फरनगर दंगों में सजायाफ्ता होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द होने की वजह से हुआ। बीजेपी ने इस सीट से विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को मैदान में उतारा। उनके मुकाबले सपा गठबंधन की तरफ से रालोद के मदन भैया प्रत्याशी बने। खतौली विधानसभा सीट भाजपा का गढ़ रही है और इस उपचुनाव में विरासत को बचाने की कवायद थी, जो संभव नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर तगड़ा झटका लगा। योगी सरकार के रवैये से नाराज लोगों ने दंगा आरोपी की पत्नी को वोट देने की बजाय यहां पर खतौली के मदन भैया को वोट दिया और मदन भैया जीत करके आए, विधायक बने। लेकिन योगी सरकार ने यहां तानाशाही दिखानी शुरू कर दी। बीच सड़क पर ही उनको रोक दिया गया और आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। कहा गया कि आपके जाने से स्थिति बिगड़ सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो सकती है। बड़ा सवाल यह है, जीता हुआ विधायक, जनप्रतिनिधि जन सेवा करने जाएगा तो कैसे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है? यह तो वहां की पुलिस ही बताएगी किसके इशारे पर काम कर रही थी। जैसा कि आरोप मदन भैया ने लगाया कि इसके पीछे कोई और नहीं, यही के लोकसभा प्रतिनिधि हैं, केंद्र में मंत्री हैं। अगर वो हैं तो इस मामले को तूल पकड़ने में कितना वक्त लगेगा। बहरहाल मदन भैया का काफिला लौट आया है, वो अपने क्षेत्र नहीं जा पाए।
योगी सरकार खुश होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।